सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल हम लोग को बताता क्या है? सो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बेसिकली हम लोग बताता है कि अगर एक शेयर है या तो वो ओवर वैल्यूड होता है या तो वो अंडर वैल्यूड है। तो इस मॉडल से हम लोग को पता चलेगा कि क्या एक शेयर ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो इसमें गॉर्डन्स ने बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया हम लोग को। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू D बाई R माइनस G। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, इसमें D1 क्या है? D1 इज द डिविडेंड जो कि कंपनी अगले साल देगा, डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड एवरीथिंग इज अजम्पशन। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और यही आगे जाके इस मॉडल का अपने को लिमिटेशन रहेगा, यही इसका लूप होल है। R इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड G इज द कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट। किस चीज का कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट? डिविडेंड का। तो पहले मैं आपको बताता हूं इस मॉडल का लिमिटेशन क्या है, ये मॉडल क्यों नहीं वर्क करता जनरली। ये मॉडल इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि इसमें अजम्पशन ये है कि कंपनी जो है वो आर रेट पे ग्रो करते ही रहेगा लगातार, बट ऐसा अक्सर नहीं होता। क्योंकि कभी समझ लो, अभी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल है कि टैरिफ्स आ गया बहुत सारा, तो टैरिफ्स के कारण बहुत ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी जीएसटी का जो रेट था वो कम हो गया था, कम हो गया था कंपनी के लिए, तो उसमें भी कंपनी को बेनिफिट मिला। तो एक कंपनी कभी भी सीधा पैरेलल लाइन में नहीं चलता, इट ऑलवेज अप डाउन लाइक अ साइक्लोन। सो ये चीज है। तो हम लोग फॉर्मुला में क्या बोल रहे हैं? डी इज इक्वल टू डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, आर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग नेक्स्ट पेज में फिर शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या है कि इसमें लिमिटेशंस भी है, अक्सर हम लोग इस मॉडल को यूज नहीं करते, बट एक अक्सर एक वैल्यू पता चल जाता है कि या तो शेयर ओवर वैल्यूड है या तो अंडर वैल्यूड है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि हम लोग इजी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आईटीसी को ले लेते हैं। आईटीसी का शेयर प्राइस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अभी मार्केट में 300 रुपीज़ का है। कितना का है? 300 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आईटीसी डिविडेंड देगा D1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, और जो हमारा R है वो है 10 और जो G है वो है हमारा 5%, 10%। तो अगर हम लोग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल निकालेंगे इसमें तो वो क्या आएगा? गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल 20 डिवाइड बाई 0.1 माइनस 0.05। अब आप लोग इसको करो अभी कैलकुलेटर में और मेरे को आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर लगभग 400 रुपया आएगा। तो हमारा आईटीसी का जो अजम्पशन चल रहा है कि मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है 300 रुपीज़ और हम लोग का आया है 400 रुपया। तो मतलब क्या है इसका कि आईटीसी का प्राइस होना चाहिए 400 रुपया, लेकिन आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस है 300 रुपया। तो इसका मतलब है कि आईटीसी अभी अंडर वैल्यूड है और आपको ये ले लेना चाहिए था शेयर। लेकिन ये मॉडल हम लोग क्यों नहीं अप्लाई करते? क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है कि अजम्पशन है कि कंपनी जो है वो एक ही पैरेलल स्पीड पे ग्रो करते रहेगा। वो बहुत बड़ा लिमिटेशन है क्योंकि कंपनी कभी भी ऐसे एक बार में ग्रो नहीं कर सकता। और इसमें एक और सेकंड ड्रॉबैक ये है कि जो डिविडेंड है वो कंपनी कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है। क्योंकि अगर समझ लो आज कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ हुआ है तो ज़्यादा डिविडेंड दिया, अगले साल कम हुआ तो कम डिविडेंड दिया। सो बेसिकली मॉडल सिर्फ समझने के लिए है, वी डोंट अप्लाई इट इन रियल लाइफ बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच सेंस नहीं बनाता ये मॉडल। सो ऐसे ही वीडियोस बनाने। सो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 10% का 0.1 कैसे आया, बस मैंने कन्वर्ट कर दिया और आप कन्वर्ट करके ही करो, दैट इज मच ईजियर। ठीक है, आंसर सेम आएगा दोनों वेज में बट इट इज मच ईजियर। ठीक है, तो 10% को आप 0.1 कर दिए, 5% को आप 0.05 कर दिए और आपका आंसर आ गया 400। और यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि क्या रिलेशन है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसी अलग अलग कंसेप्ट मैं 5 से 6 मिनट के अंदर कवर करता हूँ चैनल पे।